नमस्कार दोस्तों। आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का योग 36 कह रहा है। इसका महत्तम समवर्तक 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और एलसीएम ध्यान रखिएगा, एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसमें एचसीएफ उठा लेते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एचसीएफ उठा लीजिएगा। तो एचसीएफ उठाने के बाद कह रहा है कि दो संख्याओं इनका तो दो संख्या पता करेंगे कौन कौन है, पता करेंगे ना खैर। तो कोई भी संख्या एचसीएफ का गुणनखंड होता है। याद रखिए क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो मान लीजिए एगो मान लीजिए 3a, एगो मान लेंगे 3b, यही ना मान लेंगे। ठीक है, एक मान लेंगे 3a क्योंकि इसकी गुणनखंड होता है। आपसे मान लीजिए कह दे कि 6, मान लीजिए कह दे कि 6 और 12 का एचसीएफ बताइए, तब क्या बताइएगा, आप क्या बताइएगा, 6 ही बताइएगा ना। तो 6, तो जो 12 है किसका एक गुणनखंड, इसी का ना है, मतलब कि गुना करने पाया है। बोलिए, तो समापवर्त है जो भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो गुना करने पर वो आ सकता है वो संख्या। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे भाई दोनों का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो पता है कि एलसीएम में एक बार लिखते हैं जो मिलता है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 3 मिल रहा था तो 3 लिख दिया, 3 मिल रहा था तो 3 लिख दिया, और ए और बी नहीं मिल रहा था तो इसको दोनों को लिख दिया, और 3 एक लिखे, और दिया कितना है, 105। ठीक है, चलिए तो 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 तिया 75 से होता है। तो ए और बी का मान कितना आया, 35। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि ए इंटू बी का जब मान आया वो कितना आया, 35 आया। तो ए इंटू बी का मान है तो यहाँ पैसा मान रखेंगे कि गुना करने पर 35 आ जाए, यही ना। तो 35 को तोड़ दीजिए, 35 को तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, यही ना। तो शुरू में जो होगा वो 12 मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो बाद में आया है ए बी सी डी का शुरू में जो अक्षर है वो 12 होता है, और जो बाद में आया है वो छोटा। ठीक है, तो मानते हैं, इसे मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, बराबर 35 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ए का मान कितना आया, 7, और बी का मान लेंगे 5। तो हम लोग को संख्या निकालना है, तो संख्या क्या माने थे, 3 है। यानी कहने का मतलब है कि 3 गुना एक कितना है, 7, यानी 21 हो गया। ठीक है, और एक संख्या माने थे हम लोग 3b, तो 3 गुना 5 यानी 15, और दोनों को जोड़ के देखें तो 36 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 36 आ गया, यानी जो ये शर्त था ये शर्त हम लोग का पूरा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इन संख्याओं को का व्युत्क्रम का योग कितना होगा, माने इसको, तो देखिए सीधा है और उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/21 हो जाएगा, होगा ना। उल्टा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। और ये सीधा है तो इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। तो बट्टा पर जोड़ कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो आगे करते हैं। तो हम लोग 1/21 प्लस 1/15
15। तो करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो गुना में लिख सकते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। बोलिए, एलसीएम लेते हैं नहीं तो गुना में लिख देते हैं, तो लिख दे हैं गुना में। तो चलिए यहाँ पे 21 कट जाएगा तो 15 आ गया, अब प्लस यहाँ पे 21 आ गया, दोनों को जोड़ने पर तो 36 आया था, ये तो मालूम है दोस्तों। यहाँ पे 21 गुना 15। तो चलिए हम लोग कटाते हैं, तो किससे कटेगा, तो 12 से कटेगा, 12 या 36 और 5 15, फिर 70 के 21 और 4 12, यानी 4/35 जो आएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइएगा, कोई क्वेश्चन हार्डली नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आया है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है। कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। इनका महत्तम समवर्तक 5, इनका महत्तम समवर्तक 5 और लघुत्तम समवर्तक 105 है। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। क्वेश्चन वही है दोस्तों, आप लोग बनाइए, आप लोग के लिए दिया गया है रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले एचसीएफ उठाएंगे। आप लोग को पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या उठाएंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 5 है, यही ना है, एचसीएफ 5 है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम जो दिया हुआ है वो 105 है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग दो संख्या खोजेंगे ना, आखिर दो संख्या का कह रहा है, तो आखिर वो दोनों संख्या कहाँ छिपा हुआ है, ये तो पता करना पड़ेगा ना दोस्तों, कि दोनों संख्या आखिर छिपा हुआ है कहाँ, उसको खोजिए। बचपन में खेलते थे ना हम लोग लुका छिपी, तो उसको दो संख्या खोजिए, दोनों संख्या को खोजिए, दिमाग लगाइए। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि एक 5A है और एक 5B है। ठीक है, क्या मान लिया, एक 5A और 5B, क्योंकि इसी संख्या को गुना करने पर वो संख्या आना चाहिए। एचसीएफ दिया हुआ है किसी भी संख्या का, तो याद रखेंगे कि गुना करने पर वो संख्या जरूर आता होगा, तभी इसका एचसीएफ दिया है। मतलब कि 2 और 4 का अगर एचसीएफ 2 हो जाए, तो हमको पता है कि अगर 2 में संख्या से गुना करेंगे कोई, तो 4 जरूर आएगा, तो 4 जरूर आएगा। तो यहाँ भी तो पता चल जाता है कि अगर ए में कोई संख्या गुना करेंगे तो 5 का ही संख्या आएगा। चलिए तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो मिलता है उसको लिख देते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम तो निकल गया, लेकिन हम लोग का एलसीएम ये निकला 5 गुना ए गुना बी, और किताब में एलसीएम दिया हुआ है, क्वेश्चन में एलसीएम दिया है 105। चलिए कटाइए, तो 15 नहीं, 15 नहीं, 5 दूनी 10 ना, 5 दूनी 10 और 5 21 आ गया, यानी ए इंटू बी का जो मान आया वो कितना आया, 21 आया। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा शायद 70 के 21 जो, तो इसके लगभग में लेंगे दोस्तों, ज़्यादा बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जो गुणनखंड करेंगे इसका बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 12 पता है, एक को मानते हैं और इसके बाद आगे वाले को छोटा मानते हैं। ठीक है, तो 7 गुना 3 तो 21 हो गया। कहने का मतलब है कि ए का मान 7 आया और बी का मान 3 आया। ठीक है, तो क्या हम लोग माने थे, तो 5A। ठीक है, तो 5A, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो 5A मतलब कहने का मतलब है कि 5 गुना
7 ही ना है, तो मैं माना गया कितना 35। और फिर एक है 5b, तो कहने का मतलब है कि 5 गुना b का मान है 3, यानी कितना आ जाएगा 15, यानी 35 और 15 आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 50 हो जाएगा दोस्तों। तो हाँ, 5 दूनी 10 के 0, 3 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। 35 और 15 जोड़ लीजिए दोस्तों, 50 होगा ना। जोड़ लिए, हाँ जोड़ लिए, चलिए ठीक है। तो अब इसका व्युत्क्रम यानी 1/35 और 1/15 कर देंगे, क्योंकि ये तो सीधा है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे हम लोग। चलिए तो उल्टा करते हैं। तो उल्टा करते हैं तो 1/35 प्लस 1/15। तो चलिए यहाँ पे, तो 35 और 15 का एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे क्या? गुना करके रख देते हैं क्या? इस तरह भी तो हम लोग कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, जितना देर हम लोग लिख के कटा देंगे क्या। तो 15 प्लस 35, तो जोड़ने पे कितना आएगा 50/35 गुना 15, यही ना, बोलिए। तो चलिए कटाइए, 7 5 35 और 10 5 50, फिर 3 5 15 और 2 5 10, यानी 2 बटा कितना 21। तो 2 बटा जो 21 होगा ना दोस्तों, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 98 है, इनका महत्तम समापवर्तक 7 तथा लघुत्तम समापवर्तक 231 है, तीन संख्या को व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग आराम से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो पहले बना लीजिए, इसके बाद हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह बनेगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक 7 का रहा है, यानी पहले हम लोग क्या उठाएंगे, HCF। ठीक है, तो HCF कितना है 7 है। अब हम लोग LCM, तो LCM कितना है, तो LCM है 231। ठीक है, LCM कितना है 231। अब पता है कि HCF उठा लेते हैं, तो HCF उठा लीजिए और इसी को दो संख्या मान लीजिए 7 है और एगो 7 भी। इसका क्या निकालेंगे, HCF LCM निकाल लीजिए। LCM निकालेंगे तो LCM पता है कैसे निकालता है, जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता भी वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का LCM निकाले तो 7 गुना A गुना B आया, और क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी हम कहने का मतलब है कि हम लोग जो LCM निकाले हैं 7 गुना A गुना B आया है, और LCM कितना दिया हुआ 231। चलिए इसको कटाएंगे, तो 70 के 21, फिर 70 के 21 यानी 33, यानी A गुना B का मान कितना आया 33। ठीक है, तो मान रखेंगे लगभग में, तो चलिए रखते हैं। तो 11 या 33, यानी कटाएंगे तो 11 या 33 कटेगा, यानी A का मान 11 रख दीजिए, और तो कोई मान रखाएगा नहीं। ठीक है, तो 33 आ गया, यानी A का मान कितना आ गया 11, B का मान 3। तो चलिए मान क्या माने थे 7A, संख्या के ही ना माने थे, तो 7 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर मानेंगे थे क्या 7B, तो B का मान कितना है 3 है, यानी 70 के 21 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 1 8 7 9 98 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना दो संख्याओं का योग 98 है, तो 98 तो आ गया ना। अब हम लोग इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी उल्टा योग। तो 1/77, ये तो सीधा है, इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 1/77 और 1/21। चलिए, तो 1/77 प्लस 1/21, तो इसका क्या करेंगे, LCM कैसे निकाला जाता है, चलिए लिख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और प्लस 77, आप लोग लघुत्तम निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 98। 98/77
77 गुना 21, तो कटा दीजिए। 14 सत्ते 98 और 11 सत्ते 77, फिर 2 सत्ते 14 और 7 के 21। तो कहने का मतलब है कि 2/33, तो जो 2/33 जो होगा ना दोस्तों, वहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/33 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर। तो 2/33 को मार देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। 3 संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले HCF उठाएंगे, महत्तम समापवर्तक इसको उठाएंगे। ठीक है, कितना दिया है, 17 दिया है। ठीक है, और जब LCM देखेंगे कि LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM कितना दिया हुआ है, 714 दिया हुआ है ना। अब इसको पता करेंगे कि आखिर दो संख्या कौन कौन है। तो दो संख्या कौन कौन है कि पता चलेगा तब ना, बोलिए। तो मान लेंगे कि HCF उठा लेंगे, यानी 17 का A होगा, एक 17 मान लेंगे B होगा, इसी का ना गुना वाला होगा। अब इसका LCM निकाल दीजिए। तो LCM तो 17 जो मिलता है उसको, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं, यही ना करते हैं, बोलिए। तो हम लोग का LCM जो आया 17 गुना A गुना B आया। किताब में क्वेश्चन जो दिया है उसका LCM इतना है 714। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कटाएंगे, देखेंगे कट जाएगा। तो 17 17 चौके 68। ठीक है, बच्चा कितना, 68 69 70 71, यानी 3 17 दूनी 34, यानी 42 आया। यानी A गुना B का मतलब कितना आया, 42। तो अब हम लोग 42 आया, तो इसको ऐसा दो संख्या लेंगे कि लगभग 42 आ जाए। तो याद रखिएगा, बहुत दूर नहीं लेंगे, दूर दूर पर, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा अंक वाला नहीं लेंगे, कम से कम लगभग में नज़दीक ही होना चाहिए। जैसे 14 या 42 हो गया, तो क्या यही ले लेंगे, एगो 14 एगो 3, तो 7 6 42 भी तो होता है, तो 7 6 ले लीजिए, 7 6 ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 7 6 42, तो कहने का मतलब है कि A का मान जो आया वो 7 आ गया और B का मान 6 आ गया। ठीक है, तो एक कितना है, 17 A, ये ना है, 17 A है, यानी 17 में हम लोग 7 से गुना करेंगे। एक का मान 7 ना है, एक 17 B है, यानी 17 में 6 से गुना करेंगे। तो 17 में जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 7। तो कहने का मतलब यह है कि 17 में जब 7 से गुना करेंगे तो 17 7 क्या हो जाएगा, 1900 से 119 आएगा। और 17 में 6 से गुना करेंगे तो 17 6 72 से, यानी 102 आएगा, यही ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 119 और 102 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 221 आएगा, यही ना। तो इसका तो डबल क्वेश्चन लेने का कोई सवाल नहीं है दोस्तों, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 30 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग बताएं कि HCF उठा लेंगे। तो HCF कितना है, 12 है। छोटा वाला HCF होता है और 12 LCM होता है, याद रखिएगा। छोटा HCF होता है
और 12 क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो 72 हो गया, यही ना। और इन संख्याओं का योग 60 है, इनमें सबसे छोटी संख्या। तो दो संख्या हम लोग खोजेंगे, तो दो संख्या क्या हो जाएगा, एक लिख देंगे 12a, 12 गुना ए, और दूसरी संख्या लिखेंगे क्या, 12 गुना बी, यही ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक 12 गुना ए आया, एक 12 गुना बी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो जो मिलता है उसको एक बार लिख देते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, याद रखिएगा। जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको। तो हम लोग का जो एलसीएम आया वो आया 12 गुना ए गुना बी, यही ना। और जो क्वेश्चन का एलसीएम है वो 72 है। चलिए कटाइए, 12 छक 72, यानी ए गुना बी बराबर 6 है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या 5 गुना 1 भी रख सकते हैं क्या, तो 6 तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं, हम बोले हैं कि नज़दीक वाला रखना है, यानी दोनों का अंतराल नज़दीकी होना चाहिए। अगर नज़दीकी मिल जाए तो और अच्छा होता है। ठीक है, तो कितना होगा बोलिए। तो 3 दूनी 6 ले लेते हैं, 3 गुना 2 6, मतलब कि ए का मान 3 और बी का मान 6 ही ना। ए का मान 3 और बी का मान 6। तो हम लोग निकालेंगे, क्या माने थे, 12 गुना ए, यानी क्वेश्चन में यही ना था, 12 गुना ए, यानी 12 गुना 3, तो कितना हो गया, 12 तिया 36 हो गया। फिर क्या माने थे, 12 बी। ठीक है, तो 12 गुना बी कितना है, 2, यानी 12 दूनी 24। तो 6 4 10 और 3 2, यानी जोड़ने पर देखिए दोस्तों, जोड़ने पे 60 आ जा रहा है, आ रहा है ना, जोड़ने पे 60 आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है कि योग 60 होना चाहिए। तो हम लोग को कितना आया था, एक आया था 36, ठीक है, एक आया था 24। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन, क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 24 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ।